स्पेशल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मार्गदर्शक भाई एम राजपूत, मैं BL राजपूत। आज बात करेंगे हम राजस्थान जीके, जिसमें हम बात करेंगे इतिहास की, राजस्थानी ऑफ हिस्ट्री। बात करते हैं मुगल और राजपूतों के संबंधों के बारे में। बात करेंगे यहाँ से हम कि चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ का नाम मुजफ्फराबाद, मोहम्मदाबाद, मुस्तफाबाद रखा था। महाराणा उदय सिंह की अपनी रानी धीरबाई भटियानी के प्रभाव में आकर अपने अयोग्य पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन सामंतों ने उदय सिंह की मृत्यु के बाद गोविंदा में महाराणा प्रताप का क्या किया था? राज्याभिषेक किया। उदय सिंह की रानी धीरबाई भटियानी का पुत्र जगमाल और सज्जाबाई का पुत्र शक्ति सिंह अकबर की सेना में सम्मिलित हो गए थे, क्योंकि विपक्षी आपसी झगड़ा था वो। तो महाराणा प्रताप बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ के किले बादल महल में हुआ था। महाराणा प्रताप उदय सिंह की पटरानी जयवंताबाई का पुत्र था, यानी महाराणा प्रताप की मां का नाम था जयवंताबाई। जयवंताबाई पाली की अखेराज सोनगरा की पुत्री थी, यानी महाराणा प्रताप के नाना का नाम था अखेराज। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका और पाथल। महाराणा प्रताप ने अपने नाना अखेराज सोनगरा की सहायता से जगमाल को गद्दी से हटाकर मेवाड़ अपने अधिकार में कर लिया। प्रारंभ में महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में हुआ, लेकिन विधिवत रूप से राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की कमर की शाही तलवार पंडित कृष्णदास ने बांधी थी। अकबर व महाराणा प्रताप के बीच देखें क्या संवाद है, क्या स्थिति रही। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने मंडल भेजे थे? 4। चारों मंडल महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करवाने में क्या रहे? असक्सेसफुल। बात करेंगे एक एक से इनके चारों शिष्टमंडलों की। अकबर के द्वारा भेजे गए 4 शिष्टमंडल। जलाल खां जो 1572 में भेजा था, मानसिंह 1573 और भगवंत सिंह भी 1573 में भेजा गया था, और टोडरमल भी 1573 में। बात करेंगे चारों शिष्टमंडलों पर रहने पर अकबर अजमेर आया और अजमेर में स्थित अकबर किले में युद्ध लड़कर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की क्या बनाई थी? योजना बनाई थी। कांटानी अजमेर में स्थित है अजमेर का किला, उसमें। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने आमेर के मानसिंह कछवा और आसफ खां को सेनापति बनाया था। 21 जून 1576 के दिन मेवाड़ की सेना व मुगल सेना के बीच हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 21 जून 1576 को 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मैदान जो आपका जिला राजसमंद में पड़ता है, यहीं से बनास नदी का उद्गम होता है। हल्दी घाटी युद्ध के मैदान को खमनौर की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी और रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। ये इसके क्या है? उपनाम है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति अखीम का सूर और झाला बीदा थे। कौन थे? झाला बीदा। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और भाले से प्रहार किया। महाराणा प्रताप द्वारा किए गए प्रहार से बचने के लिए मानसिंह ने हाथी के ओहदे में छुप गया था, जो ऊपर होता है उसमें
लेकिन वार से मानसिंह के हाथी का महावत मारा गया और उसकी एक टांग जख्मी हो गई थी। महाराणा प्रताप को मुगल सेना से घिरे देखकर झाला मान ने महाराणा प्रताप का मुकुट यानी झाला ने उसका क्या कर लिया था, महाराणा प्रताप का मुकुट धारण राजचिन्ह धारण किया था। झाला को महाराणा प्रताप समझकर मुगल सेना उस पर टूट पड़ी और महाराणा प्रताप युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। महाराणा प्रताप का पीछा करते करते मुगल सेना को प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। यानी अंतिम रूप से महाराणा प्रताप का भाई भी भाई की स्थिति को समझ गया था। बनास नदी को पार करते ही चेतक दम तोड़ दिया था। और चेतक घोड़े ने क्या कर दी, दम तोड़ दी थी। तब शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा त्राटक महाराणा प्रताप को दिया। यानी शक्ति सिंह के घोड़ा का क्या नाम था, त्राटक, जिसे लेकर महाराणा प्रताप पहाड़ी में चले गए। महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह की इस घटनाक्रम की जानकारी अमर काव्य वंशावली ग्रंथ से मिलती है और राज प्रशस्ति से मिलती है। हल्दी घाटी का सजीव वर्णन मुत्तकाक उल्फ तवारिक में अब्दुल कादिर बदायूं ने किया है। किसने, बदायूं, ध्यान रखना। बदायूं ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। कौन सा युद्ध कहा है, गोगुंदा का युद्ध। अकबर के दरबार में बदायूं ने अकबर का घोर विरोधी इतिहासकार था। क्या था, घोर विरोधी इतिहासकार। अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को अपने ग्रंथ में आईने अकबरी अकबरनामा में इसे क्या कहा है, खमनौर का युद्ध कहा है। क्या कहा है, खमनौर का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ को थर्मोपल्ली कहा है। क्या कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक रहा गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। इस युद्ध में आसफ खान ने जिहाद का नारा दिया था, यानी एक धर्म युद्ध घोषित कर दिया था हिंदू मुस्लिम का। इस युद्ध में मेहत्तर खान ने मुगल सेना में जोश पैदा करने के लिए अफवाह फैलाई कि अकबर आ गया। कौन आ गया, अकबर आ गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने मानसिंह से नाराज हो गया था। अकबर मानसिंह से नाराज हो गया और मनसबदारी छीन ली। दरबार से 6 माह के लिए क्या किया, निकाल दिया था, इस्तीफा दिलवा दिया। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का सहयोग ग्वालियर के शासक राम सिंह और बेटे सालीवान और झाला मानसिंह और सोनगरा मानसिंह और ताराचंद ने दिया था। माय यूट्यूब चैनल है स्पेशल क्लासेस धौलपुर। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के द्वारा।